त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे जय हो, हर हर महादेव। काशी एक बहुत प्राचीन नगरी है, इसके बारे में जानना है तो यहाँ रहना होगा, रह के टाइम व्यतीत करना होगा, टाइम को देना होगा, तभी आप काशी के बारे में अच्छी तरह से समझ सकते हो, जान सकते हो। सर्वप्रथम पुरानी नगरी मैं मानता हूँ, सर्वप्रथम इसलिए विश्व में कि इसका कोई अभी तक प्रमाणित इतिहास नहीं है। कोई प्रमाणित इतिहास न होने के कारण ये मेरे हिसाब से सर्वप्रथम विश्व की सबसे प्राचीन नगरी है, शंकर की सबसे प्राचीन नगरी है। और कैलाश को जो जान गया वो काशी को समझ गया। Birth, the overture, a crescendo of life's first breath. From the cocoon of the womb, we emerge into a world waiting with bated breath. The stage is set for the grand spectacle of life, innocence cloaked in vulnerability, and the journey begins. ছুটি দিতে বল, সকাল থেকে পড়েছি যে মেলা। এখন আমি তোমার সাথে বসে করব শুধু পড়া পড়া খেলা। But every love doesn't have the happy ending. जीना पाइब अगर साथ छूट जाई हो तो स्नेहिया के बंधन जे टूट जाई हो। मन के नगरी से सुख सारा लूट जाई हो। साथ पाइब ना तब किस्मत टूट जाई हो।
ये भोलेनाथ के ऐसा भूमि है जो नंदन वन है बाबा का। यहाँ पर आके भोलेनाथ अपना तपस्या साधना करते थे। तो ये ऐसा एक शहर है जहाँ पर हर कण कण में आध्यात्मिक शक्ति जुड़े हुए हैं, जिसके बोले स्पिरिचुअल एनर्जी। तंत्र क्रिया को करते हैं, अघोर कर्म क्रिया को नहीं, इसी को अघोरी बोलते हैं। तंत्रों के ऊपर अघोर होता है जो क्रिया रात 10 बजे के बाद किया जाता है, दिन में नहीं होता है। जो असली अघोरी है वो कभी दिन में क्रिया नहीं करेगा, रात को क्रिया। वो अगर सुबह से तैयारी करेगा तो वही रात हो, जब तक अंधेरा नहीं होता है वो पूजा पाठ नहीं कर पाएगा। और जो बोली बोलते हैं, दुनिया वाला दुनिया दिन में जागता है, रात को सोता है। साधु रात को जागता है, दिन में सोता है। मेरे पास पैसा नहीं रहता है, हम खरीदते रहते हैं, खिलाते रहते हैं। तो मोक्ष प्राप्ति सबसे बड़ा चीज है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। जो साधु है और ये मार्ग में आने के लिए बहुत तपस्या करना पड़ता है। इस योनि में जो आपने कर्म किया है, प्रारब्ध एकत्रित किया है, उस प्रारब्ध के अनुसार आपको आगे अन्य योनियों में उत्पन्न होकर के सुख और दुख आदि भोगना पड़ता है। लेकिन यदि आपको मोक्ष मिल जाता है तो आपको दोबारा इस जन्म लेने के और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। तो मोक्ष की प्राप्ति जब आप उचित कर्म, सही कर्म करेंगे, शास्त्रों द्वारा उपदिष्ट जो शास्त्र ने जो कर्म बताए हैं उन कर्मों को करेंगे, तभी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कर्म से अटूट संबंध है मोक्ष का। और काशी में मोक्ष जो है, परम मोक्ष की प्राप्ति होती है आपको। उसके लिए भी आपको मृत्यु प्राप्त करना होगा। मृत्यु और अंत्येष्टि ये भी कर्म ही है। नमः पार्वती पतये हर हर महा। Mukti Bhavan, located in Varanasi, is a guest house with a unique purpose. It serves as a place for people to stay in their final days with the belief that dying in Varanasi leads to salvation. जी हाँ, जो लास्ट डेड बॉडी पे लकड़ी जलती है, उसी डेड बॉडी की लकड़ी पे मेरे घर से परंपरा आज से नहीं, आज के ज़माने से उसी लकड़ी पे हम लोग का भोजन बनता है। उसी भोजन से हम लोग खाते हैं। ना गैस, ना चूल्हा, ना स्टोव का इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग के बाप दादा पूर्वज लोग जो शुरू से इस्तेमाल मुर्दा की लकड़ी से, जली हुई लकड़ी पे भोजन आज भी मेरे घर उसी लकड़ी पे बनता है, आज भी बनता है। ये कार्य जो है, ये हम लोग भी पहले पंडित थे यहाँ के, डोम नहीं थे, पहले हम लोग के पंडित थे। मेरे ही परिवार का एक बुजुर्ग, पार्वती जी का मणि गिर गया था मनकंका घाट पे, मणि कान का, वो उसको चुरा लिया। तो भगवान तो जानते थे कि स्वयं कि किसके दिल में क्या है, किसके दिल में क्या नहीं है, तो जानते यही चुराया है। तो शंकर भगवान उसको श्राप दिए, मेरे बिरादर का जो कास्ट का पंडित था, कि जाओ तुम चंडाल हो जाओगे, आज से कोई रोते हुए आएगा उसको तुम अग्नि दे के उसका उद्धार तुम करोगे। तो उसी को चंडाल का श्राप शंकर भगवान स्वयं दिए हैं। Death, the final act, a solemn bow on the stage of life. Death, the silent denouement, beckons with quiet inevitability. The spotlight fades and the narrative reaches its conclusion. Yet, in this poignant finale,
there is a sense of closure, a reflection on the echoes left behind, the characters encountered, and the emotions shared.